उन मणि के सामने आपको अपना ही चेहरा दिखाई देने लग जाता है। तो लाला गुटमुन चल के जामे और जैसे ही खम्भ के सामने पहुंचे और खम्भ में जाके जैसे ही ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखते हैं उस मणि में, सो ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब की नाक पकड़ते हैं, फिर आँख पकड़ते हैं, फिर गाल पकड़ते हैं और किलकिल करके हंसते हैं, फिर उस मणि को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, मानो जैसे ठाकुर जी को पता नहीं है कि ये मैं ही हूँ। फिर उससे बात करते हैं, बोलना नहीं आता तो आओ 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 करके उससे बात करते हैं। फिर वो उत्तर में कुछ और कहे तो उसको हाथ दिखाते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर थोड़े पीछे खड़े होकर के फिर नृत्य करते हैं, अपनी कभी कौंधनी दिखाते हैं, अपनी पाजेब दिखाते हैं और दूर खड़ी यशोदा मैया देख करके बस आनंदित होती है लाला की मधुर लीलाओं को। देखो लाला कैसे लीला कर रहे है, ऐसे ठाकुर जी लीला करते हैं। यशोदा मैया पूरे दिन लाला को गोदी में लेकर के कहे लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ जाते हैं, लाओ मोह दो मैं बुलवाऊं। गोदी में लेके लाला लाला बोल बाबा, बोलो बाबा। तो ठाकुर जी हंस जाते हैं, बाबा नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा आते हैं, मोह दो लाला को गोदी में लेके, लाला बोल दादा, बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। पूरे दिन यशोदा मैया बैठी रही, लाला तो बोले ही ना है, बड़ो है तो जारो है, अब कब बोलेगो, अरे विधाता मेरो लाला कब बोलेगो। नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ दादा, रोहिणी मैया सब समझा में, लाला नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया ठाकुर जी के आगे आ गई और वह गैया को देख के छोटे से ठाकुर जी बोल पड़े गैया। और जैसे ही बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला तेने कहा बोली, कहा बोली, अरे मेरे लाला ने कहा बोली। जैसे मैया ने गोद में उठाए तो मैया को देख के बोल गए मैया। मानो ठाकुर जी अभी तक इसलिए नहीं बोल रहे थे, बोले सबसे पहला शब्द मेरे मुख से प्रकट होगा गैया, गाय का।